सभी डिफेंस एस्पिरेंट को मेरा जय हिंद। मैं प्रसन्न देशमुख स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो है हमारी नेवी एसएसआर और एए की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं भी इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको 100% ऑथेंटिक मिलेंगी। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी में हर साल 2 बार इंडियन नेवी एए और एसएसआर के लिए वैकेंसी निकालती है। एसएसआर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2800 वैकेंसी होती है और एए के लिए 500 वैकेंसी होती है। ये साल में 2 बार होती है। तो इसका जो एज और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हम डिस्कस करते हैं। पहले हम इसकी जो जॉब प्रोफाइल है, अबाउट दिस जॉब के बारे में हम जान लेते हैं। तो अबाउट दिस जॉब में है, एज a sailor you will become part of highly technical organization. You will be required to serve the powerful modern ship such as aircraft carrier, guided missile destroyer and frigates, replenishment ships, highly technical and fascinating submarine and aircraft. तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि आप एक हाईली टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडियन नेवी है इसका पार्ट होंगे, तो आपको इसको वेरियस डिपार्टमेंट में सर्व करने का मौका मिलेगा। जैसे इंडियन नेवीज़ में जैसे कि आपको पता है अलग अलग फ्रिगेट्स होती है, शिप्स होती है, एयरक्राफ्ट कैरियर होती है, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, गाइडेड मिसाइल होते हैं। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि आपको इन सब में काम करने का मौका मिलेगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे इन्वायरमेंट, जो जॉब इन्वायरमेंट है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें आपको बताया गया है कि द वर्क इज़ डिवाइडेड अमॉन्गेस्ट डिफरेंट टर्म्स दैट डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब. It could be operation of various equipment such as radar, sonar, or communication, or firing of weapons such as missile, guns और rockets. तो इसमें आपको बताया गया है कि जो जॉब इन्वायरमेंट है इसमें आपको क्या क्या करना होगा, इसमें आपको क्या क्या काम पे आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सी इक्विपमेंट्स आपको यूज़ करने को मिलेंगे, रेडार, सोनार, कम्युनिकेशन, फायरिंग वेपन्स, मिसाइल गाइडेड मिसाइल, गन्स और रॉकेट्स। इसमें आपको डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट काइंड्स की ये जॉब, इसमें आपको ये काम मिलेगा अगर आप एसएसआर में आते हैं। तो जो अब अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग के लिए मैं आपको बता दूं इंडियन नेवी की एक ही ब्रांच है, ट्रेनिंग ब्रांच, जो आईएनएस चिल्का में है। एसएसआर के लिए नॉन कमीशन रैंक के लिए एसएसआर और एए के लिए वहाँ पे चिल्का, जो आईएनएस चिल्का है, इंडियन नेवल स्टेशन आईएनएस चिल्का उड़ीसा स्टेट में जो बिलोंग करता है। तो आपको ट्रेनिंग और एडवांटेज के बारे में यहाँ पे लिखा है कि द कैंडिडेट सिलेक्टेड अंडरगो 22 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग एट आईएनएस चिल्का, जैसे मैंने कहा था, जो ओडिशा में है, फॉलो बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन द अलॉटेड ट्रेड इन वेरियस नेवल ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच. ट्रेड विल बी अलॉटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस. तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो 22 वीक्स की ट्रेनिंग्स होती है उसमें आपको ट्रेड नहीं दिया जाएगा। 22 वीक्स की जो ट्रेनिंग है उसका जो आपका रिज़ल्ट है उस पर आप कैसे बेसिक ट्रेनिंग में आप परफॉर्मेंस करते हो, उसके बाद आपको 6 मंथ की जो कंप्लीट ट्रेनिंग्स होती है उसके बाद 22 वीक्स की उसमें आपको ट्रेड अलॉट किया जाएगा। वेरियस ट्रेड की वेरियस ट्रेड ट्रेनिंग होती है। बेसिक ट्रेनिंग तो बेसिकली 3 जो होती है वो 6 महीने की होती है, और जो ट्रेड ट्रेनिंग है वो 1 से 1.5 साल तक होती है, वेरियस ट्रेड के अनुसार जो आपको मिलेगी। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं हम नेवी एसएसआर में। अगर एए में आप जाते हो तो क्या आपको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो आप देख सकते हैं। पहले हम एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देख लेते हैं। तो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, यू में अंडरगो वेरियस प्रोफेशनल कोर्स एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटी आर बीइंग awarded on successfully completion of course. You will get graduation equivalent certificate on retirement after completion of 15 years service. तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपको वेरियस प्रोफेशनल कोर्स जो सर्विस में आपको रिक्वायर्ड होंगे उसमें आपको भेजा जाएगा, उसके सर्टिफिकेट्स पे आपको दिए जाएंगे। और जो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप वेरियस यूनिवर्सिटीज़ से करेंगे, यहाँ पे जो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं। अगर आप एसएसआर या सेलर बन के इंडियन नेवी में जाते हो, इंडियन नेवी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, आप कमीशन रैंक हासिल करें, ऑफिसर बने, सब लेफ्टिनेंट बने इंडियन नेवी में। इसके लिए आपके लिए बेसिकली दो एंट्री होती है। इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा।
तो उसके लिए आपको एक दिया जाता है जो सर्टिफिकेट, और आपको चांस भी मिलता है सीखने का। और आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन, रिटायरमेंट के बाद आपको एक 50 ईयर का जो बॉन्ड होता है, पहला जो बॉन्ड होता है, ऐसे इंडियन नेवी में, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स में बॉन्ड होते हैं 15 ईयर, 20 ईयर, 25, 30 अप टू 50 रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस। तो आपको एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी इक्विवेलेंट दिया जाएगा कि आप रिटायरमेंट के बाद अगर आप सिविल में कोई जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट हो, एक सर्विसमैन का। और वो, और हम अगर आप आते ही इम्पोर्टेंट बात पे जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे थे, वो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। क्या है रिक्वायरमेंट? तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 10+2 के लेवल पे ये जॉब होती है, तो आपको 10+2 साइंस में होनी चाहिए। और यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ता हूँ मैं अभी। क्वालिफाइड 10+2 एग्जामिनेशन विथ मैथ, फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको यहाँ पे बता दिया, आपको 10+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए विथ मैथ और फिजिक्स। ये आपको कंपलसरी है, मैथ और फिजिक्स आपको कंपलसरी है। पर जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आप केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, आप केमिस्ट्री ले सकते हैं, बायोलॉजी ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो लोग फिशरी लेते हैं नीट के लिए और जेडब्ल्यू के लिए, जो पीसीएम ग्रुप लेते हैं और जो नीट के लिए पीसीबी ग्रुप लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडियन नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप 10th के बाद 10th में हो, अभी 11th 12th में, मैं आपको बता दूँ आप पीसीएमबी ग्रुप लीजिए। जो पीसीएमबी ग्रुप होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, वो ग्रुप लीजिए, क्योंकि आप इससे इंडियन नेवी में आ सकते हैं। ये सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है इंडियन नेवी की, क्योंकि आपको जो फिज़िक्स है वो चाहिए ही, और मैथ है वो मतलब इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक भी सब्जेक्ट इसमें छोड़े तो आप इंडियन नेवी के लिए, एसएसआर और एए के लिए क्वालिफाइड नहीं है। अगर आपके पास चॉइस है, आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, ये तीसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। पर मैं आपको एक एडवाइस देता, अगर आप फ्रेशर है, अगर आप 12th में है, अभी 11th में है, अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो तो आप प्लीज़ पीसीएमबी ग्रुप लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। ये आपके लिए बहुत ही थोड़ा हार्ड जाएगा, पर आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट है। अगर आप इंडियन नेवी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, इंडियन नेवी एसएसआर और एए एज अ सेलर, नॉन कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए देख रहे हैं, ये था। और एज रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूं, एज रिक्वायरमेंट है एसएसआर की 17 से 20 उम्र, वो भी एनरोलमेंट के दिन। आपको मैं बता दूं, जो इंडियन नेवी है वो कुछ दिनों तक, अभी 2016-17 तक वो 21 ईयर थी, बट कुछ क्राइटेरिया चेंज होने के कारण वो 17 से 20 ईयर तक की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इनरोलमेंट के दिन अगर आप 21 के हो तो भी आपको इनरोलमेंट आउट किया जाएगा। आप ये एज क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट से ध्यान में रखिए कि आप 17 से 20 की उम्र के ही होने चाहिए। और आपको 12th के बाद 4 to 5 चांस मिल जाते हैं, क्योंकि साल में 2 बार ये वैकेंसी निकलती है। कोरोना के कारण इस बार नहीं निकली, लेकिन अगले साल से 100% ये आप निश्चित रहिए 2 बार निकलेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। आप join Indian Navy आप जा सर्च कीजिए गूगल पे, आप देखिए 100% राइट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको और कुछ सुझाव या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको 100% आपको उसका जवाब दे दूंगा। और अगर आपको इस वीडियो में भी कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आई या प्रॉब्लम आ रही है आपको आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और आपको और कुछ मालूम करना है, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और अगर एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप 10+2 में हैं अभी और इंडियन नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप बेसिकली फ़िज़िक्स और मैथ, ये 2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। और जो आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको अगर मैं क्लियर हो गया होगा कि 10+2 एग्जामिनेशन के लिए चाहिए, ये 10+2 के लेवल की जॉब है एसएसआर और एए। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, बहुत दोनों कंफ्यूज होते हैं कि एसएसआर में परसेंटेज क्या है, एए में परसेंटेज क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो एसएसआर है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, उसमें आपके लिए परसेंटेज लिमिट नहीं है, तो आप इसके लिए फ्री है। अगर आपको 50% है, 60% है, या 70 है, या 100 पे 100 है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप एए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एए के लिए सेम, मैंने अभी आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन बताई एए के लिए सब 100% सेम है, बट 90% सेम है। 10% इसमें अलग है, वो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 60% 10+2 में आपके होना मैंडेटरी है। इसलिए जो क्राइटेरिया परसेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एए में है, बाकी किसी में आपको एजुकेशन क्राइटेरिया सेम है। एसएसआर और एए में सिर्फ परसेंटेज आपको एसएसआर में चाहिए नहीं, 10+2 पास होना चाहिए, वो भी फिजिक्स और मैथ के,
और जो AM है वो भी सेम, फिजिक्स और मैथ विथ कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बट इसमें 60% का ये क्राइटेरिया दिया है। ये आपको 100% इसको वेरी करना पड़ेगा, तभी आप SSR और AA दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप SSR के लिए क्वालिफाई होगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।